बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट विलव्ड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा मंत्र दे दिया बाबा ने। लगन से याद करो, प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चलकर और भी मार्शल्स लॉ हो जाएंगे। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। और गीत हम सब ने सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम है ही भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं। कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे करके खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। उनको सब सौंप देते हैं। बाप तो भोला ठहरा ना, ये भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वो कितने भोले हैं। वो हुए हद के भोले, ये फिर बेहद का भोलानाथ बाप है। वो हद के भोले, ये बेहद का भोलानाथ बाप परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है। आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। ये साकार बाबा भी भोला है ना। किसकी बात करी? ब्रह्मा बाबा की। ये भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, कितना साधारण है ना। बाहरी कोई भी ठठ बाट नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं है जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। विलव्ड मोस्ट बाप है ना। ना सिर्फ अभी तुम भक्ति मार्ग में भी तुम मोस्ट विलव्ड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ ही लव रखेंगे। वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तुम अभी जानते हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं है कि ये मुझे छोड़ करके बाप को याद करे। वो समझती है मुझे ही प्यार करे। वो चाहती है कि दे अभिमानी होकर मुझे लव करे। सुना, यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वो दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वो है शास्त्रों की फिलॉसफी, और ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। जब तक किसी को ये रूहानी नॉलेज नहीं मिली है
तब तक वो शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। तुम्हारी बात सुनते नहीं है, तुम हो बहुत थोड़े। ये तो 100% सर्टेन है कि ये रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, धन बहुत मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ, ये है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खाकर फिर जाकर पद पाते हैं। पूरा याद नहीं करते हैं तो विक्रम विनाश नहीं होते। और फिर उसका बाद क्या होता है परिणाम? विक्रम विनाश नहीं हुए तो बाबा कहते फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। जैसे स्कूल में होता है ना, ये है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरी पढ़ना पड़ता है। ये तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर वेल्दी, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती। ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराजपुरी में सजा मिलती है। गर्भ महल में तुम बहुत सुखी रहते। बड़े दादी जब शरीर छोड़ा था और जब गर्भ में थे तो गुलजार दादी ध्यान में जाके बाबा से पूछा था कि बाबा आप तो कहते हैं गर्भ में सजा होती है, तो दादी को दोबारा जन्म लेने गए हैं तो क्या उनको सजा होती होंगी, उनको कैसा लगता होगा? तो बाबा ने कहा रुको मैं उसको बुलाता हूँ, आप उसको ही पूछ लो। फिर बाबा ने गुलजार दादी वतन में थे और बड़े दादी को बुलाया था, जहाँ वो बोला ना बेटे के रूप में जन्म लेने वाले, वहाँ गर्भ से, माँ के गर्भ से वतन में बुलाया। और फिर पूछा उन को, गुलजार दादी को कहा आप ही इनसे पूछो कि इनको गर्भ में कैसा लगता है। तो जैसे हमारे कर्म अगर बहुत श्रेष्ठ होते हैं ना, तो बाबा ने कहा गर्भ महल होता है, गर्भ जेल नहीं होता है। तो माँ के गर्भ में, पेट में भी उन्होंने ऐसा बताया बड़े दादी ने कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं बड़े आराम से महल में बैठी हूँ। तो ये बात संदेश में आई थी जब 2007 में दादी ने शरीर छोड़ा था और 2007 में जो फिर 8 में जब वो थे ना गर्भ में थे, तब की बात सुनाई थी। तो बाबा कहते अगर हमारे सतयुग में जब हम देव आत्माएं बहुत अच्छी साफ सुथरी हो जाती है, डिवाइन वैल्यूज हमारे में आ जाती है, तो हमें गर्भ महल लगने लगता है, वहाँ सुख होता है, आत्मा दुख नहीं भोगती पेट में, गर्भ में। और यहाँ जब पाप की दुनिया में जब पाप ही पाप होते हैं, तो जो शरीर छोड़ के जाते हैं और गर्भ में होते हैं, तो बहुत सारी माँ भी सजाएं भोग रही होती है, कुछ न कुछ तकलीफ़ें माँ को भी गर्भ में और अपने में और बच्चे को भी गर्भ में, है ना। ये है हमारे पाप कर्मों का, विकर्मों का फल होता है। तो बाबा कहते यहाँ तो गर्भ जेल में भी सजाएं खानी पड़ती है, वहाँ गर्भ महल में भी तुम बड़े सुखी होते हो। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि तो मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी वो कहीं नहीं हो सकती है। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक जैसी भाषा नहीं हो सकती है। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी, ये पूछने का नहीं रहता है। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, भाषा की चिंता मत करो। अंग्रेजी नहीं होगी वहाँ, संस्कृत भी नहीं होगी, हाँ होगी तो हिंदी होगी, नहीं तो जो होगी। बाबा कहते पहले वर्षा तो ले लो, वहाँ जाने का पुरुषार्थ तो कर लो, जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा ले लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को भी तुम छोड़ दो। वहाँ कितने जन्म होंगे वो भी बाबा कहते ये बातों को छोड़ दो। तुम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा अच्छे से अच्छा पार्ट होगा। बस बाप कहते हैं अलफ को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है ना। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है।
बाबा में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे मास्टर। हाँ, सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ, तुम हो मानसरोवर नदियाँ। नदियों पर भी नाम है, ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम होता है, उनका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है, बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें समझने की है, फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करते रहो। वो मोस्ट विलव्ड, सब संबंधों की सैक्रीन है। वो सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं। अब कोई इतना सुख दे नहीं सकते, कोई देते हैं तो अलग काल के लिए, जिसको ही सन्यासी कागविस्ता के समान सुख कहते हैं। दुख धाम में तो जरूर दुख ही दुख होगा ना। तुम बच्चे जानते हो हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं उनका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो ना सके, जितना योग होगा। बाबा ने कहा बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़फती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़फने की भी बात नहीं रहती है, यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है तो देखने बिगर रह नहीं सकते। आत्मा जानती है बाबा आया हुआ है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया उनका कुछ महत्व तो नहीं, और जिसको वर्षा दिया उसका नाम बाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेवन बनाया है, बाकी सबको मुक्ति दे देते हैं, चाहते भी सब हैं। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं ये है पतित दुनिया दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिश्त। अल्लाह ने बहिश्त किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिश्त कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी हैं। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए, ऐसा उन्होंने ध्यान में जाके देखा था। ये सब साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में पहले से ही नूंढा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल पहले भी हुआ था। कल क्या होना है ये पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है माँ कम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। ख़त्म तो सबको होना ही है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे ना। ऐसा समय आएगा कोई एक दो के लिए रोने वाला भी नहीं रहेगा, जलाने वाला भी नहीं रहेगा। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत भी नहीं होगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, कैसे कैसे विधि सब कर रहे होते हैं। भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है? जीते जी जो हमने पुरुषार्थ अच्छा कर लिया, बाबा कहते वही उसी से ही हमारी गति सदगति होगी। मरने के बाद फिर चाहे कहाँ ले जाओ या नहीं ले जाओ, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया में जो काम करते हैं वो पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं,
भारत पावन बना है? इतना सब कुछ करने के बाद क्या भारत पावन बना है, ऐसा बाबा पूछते हैं। सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं, हाँ, डाउनफॉल होता है। भारत के उत्थान पतन की कहानी है ना पूरी। भले कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्प काल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं है। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है, बाबा कहते। हाँ, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरे ना, श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र आदि पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखाकर विश्व की बादशाही दी कि श्री कृष्ण ने दी? पूछते हैं बाबा, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वो कैसे सुनाएंगे? और वो सतयुग का राजकुमार है। सतयुग में तो हम सभी हैं ही पावन, वहाँ थोड़ी पावन बनने के लिए वो ज्ञान सुनाएंगे। बाबा आपके ही राजयोग से हम ये बनते हैं। बाबा कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी निश्चय बुद्धि नहीं है। जिनको बहुत प्यार किया वो भी आज है नहीं। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिपकर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं, ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे, क्योंकि जितना जितना विकर्म होता जाता है उतना बुद्धि बंद होती जाएगी। पिछाड़ी के नाजुक समय में कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चल तो तुम बहुत देखेंगे। बाबा क्या क्या करते हैं, बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वखर मना वैरायटी सामान है, ऐसा वखर कोई के पास नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बनाने वाला तो बाप है ना। बाप आकर कर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पार्ट बजाना है। ये सुदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ लाखों की अंदाज में सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। अब देखो बाबा ने ये तब कहा था 69 के पहले, और आज वह लाखों बन चुके हैं। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ये समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरी बात, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक विलव्ड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो दान करना है। वरदान में बाबा ने कहा सोमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि
ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, वो उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः ही मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, जैसा समय वैसे अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। रियल गोल्ड की ये विशेषता होती है कि उसको जैसे मोड़ना चाहो वैसा मोड़ सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, भोलेनाथ मोस्ट विलव्ड बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और बाबा ने कहा विघ्न खत्म हो जाएंगे। ये हमने बाबा के महावाक्य सुने। अभी हम बाबा को याद करते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है।